प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज, मिलेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएम के संदेश का किया गया स्वागत। रायपुर में 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने दिए दिशा निर्देश। रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिस सक्रिय, पश्चिमी रायपुर में संघन चेकिंग अभियान, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जाबाज जवानों और अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि वर्ष 2025 में कुल 982 सुरक्षा कर्मियों को वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए यह अवसर विशेष गर्व का है क्योंकि राज्य के 11 पुलिस अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान बनाया। इन अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहसिक अभियानों, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया। ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के शौर्य, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद रायपुर में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के नेताओं ने पीएम मोदी के संबोधन को सकारात्मक बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम समाज में नवाचार, मिलेट्स और आधुनिक तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देता है। मतदाता सूची पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा गया कि फॉर्म 7 की प्रक्रिया पारदर्शी है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर सरकार ने गंभीरता से विचार का भरोसा दिया। वहीं कानूनी मामलों पर स्पष्ट रुख करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और उस पर बहस का कोई औचित्य नहीं है। अपनी बात रखें, उसमें कोई विषय नहीं है, परंतु मेरा फिर से यही कहना है, प्रक्रियागत चीजें हैं, प्रतिक्रियाएं सबके सामने हैं और फॉर्म 7 का विषय है तो वो सबके लिए उपलब्ध है, किसी एक के लिए उपलब्ध है ऐसा तो नहीं है ना भाई, सबके लिए उपलब्ध है। कोई व्यक्ति नहीं रहता है, उसके नाम को काटने के लिए अगर आवेदन दिया जाता है तो दिया जा सकता है। उपरांत भी नेता प्रतिपक्ष जी जो अगर सोचते हैं वो करें। मेरा सिर्फ इसमें इतना ही है, SIR मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, उसका वैसा विरोध जो लोग कर जनता के बीच दिखाना चाहते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए SIR है, लोकतंत्र की कमजोरी के लिए नहीं है। नहीं, वो किसानों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विभागीय मंत्री जी सब चिंता। रायपुर में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और महापौर मीनल चौबे और नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर शहर के शहीदों, महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं को सम्मान स्वच्छ किया गया। इसी क्रम में नगर निगम की टीमों ने विभिन्न चौक पर जाकर प्रतिमाओं की पानी से धुलाई कर परिसर को व्यवस्थित किया। निगम प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 26 जनवरी के मुख्य समारोह से पहले सभी प्रतिमाओं पर विधिवत तरीके से माल्यार्पण किया जाएगा। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर के पश्चिमी हिस्से में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस बल ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई और आवश्यक कार्रवाई भी की गई। पुलिस का कहना है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण छत्तीसगढ़ में भी उत्साहपूर्वक सुना गया। राजधानी रायपुर के कृषि महाविद्यालय में इस अवसर पर विशेष आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और किसान मोर्चा के सदस्य शामिल हुए। सभी ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और उन पर चर्चा भी की। कार्यक्रम के दौरान जी राम जी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर गांवों के आत्मनिर्भर विकास, नवाचार, स्वच्छता और कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया। देखिए, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को हम सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात मोदी जी सारे देशवासियों से करते हैं और आज 25 तारीख को और उनके मन की बात
और हमारे सभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे देश में और बूथ स्तर पर सभी हमारे लोग सुनते हैं, जनता भी सुनती है। और उसी क्रम में आज रायपुर में यहाँ कृषि महाविद्यालय में ऑडिटोरियम में और हमारे मोदी जी की मन की बात हम सभी ने एक साथ बैठकर उसको श्रवण किया है। मोदी जी के मन की बात बड़ा ही विशेष होता है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया की कई ऐसी नई चीजें हैं उससे देशवासियों को अवगत कराते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं सफाई को लेकर, तालाबों के, नदियों के संरक्षण को लेकर, नए आधुनिक टेक्नोलॉजी का किस तरीके। रायपुर का गुरु नानक नगर इन दिनों श्रद्धा और भक्ति के रंग से रंग गया है। हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित 34वां सालाना यहाँ पर कीर्तन समागम भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है, जहां पर 23 जनवरी से शुरू हुआ यह 4 दिवसीय समागम देश विदेश से आए प्रसिद्ध रागी जत्थे गुरबानी कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल कर रही है। छत्तीसगढ़ सिख समाज के साथ साथ देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर लौटे छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों का स्वागत जारी है। आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कवर्धा स्थित कार्यालय में श्रद्धालुओं के एक दल की भव्य स्वागत यहां पर उनका किया गया। जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समाज के प्रमुखों ने तीर्थयात्रियों का आत्मीय अभिनंदन किया, जिससे श्रद्धालु बेहद खुश और भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर लोगों में आध्यात्मिक आनंद और उत्साह की झलक भी देखी गई। वहीं राजनांदगांव रेंज में आज पुलिस प्रशासन की कमान नए नेतृत्व को सौंप दी गई है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बालाजी राव सोमवार ने यहां पर विधिवत तरीके से राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी का पदभार ग्रहण किया। कार्यालय पहुंचने पर एसपी अंकिता शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पदभार संभालते ही आईजी ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जन सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और पुलिस के मानवीय चेहरे को सशक्त बनाया जाएगा। उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये तमाम चीजें होंगी। उन्होंने टीम वर्क के साथ बेहतर पुलिसिंग का भरोसा दिलाया। रायपुर में आंध्र एसोसिएशन की ओर से आयोजित मकर संक्रांति मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडे का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने समारोह के दौरान भारतीय संस्कृति की विधिवत्ता के साथ एकता पर बल दिया और नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में स्वार्थ जो है यहाँ पर अपील की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। रायपुर कमिश्नरेट के प्रथम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने आज पदभार संभालते ही अपनी पहली बड़ी समीक्षा बैठक ली। सिविल लाइन स्थित सी भवन 4 के अंदर आयोजित इस बैठक में शहर की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण पर विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की सक्रियता प्राथमिक स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़े एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। डॉक्टर महंत के अनुसार उन्हें जानकारी मिली है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर कांग्रेस समर्थकों और विशेष धर्म के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने की योजना बना रहे हैं। इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को ईमेल के जरिए पत्र भेजा और इस पर उचित जांच और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, कई विधानसभा क्षेत्रों के साथियों ने जानकारी दी है कि एक षड्यंत्र किया जा रहा है फॉर्म 7 के बहाने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही निर्देशित किया है कि फॉर्म 7 में प्रत्येक व्यक्ति 5 नाम अनुशंसा कर। बिलासपुर रेंज के नवपदस्थ पुलिस महानिरीक्षक आईजी राम गोपाल गर्ग ने आज रेंज के सभी जिलों की कमान संभालते ही अधिकारियों की पहली बैठक जो है वो यहां पर ली है।
हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में आईजी ने स्पष्ट किया कि अब पुलिसिंग केवल कागजों पर नहीं बल्कि हाईटेक टेक्निक और मोबाइल ऐप्स के जरिए वास्तविक जमीन पर नजर आएगी। उन्होंने अपराध नियंत्रण के साथ विभागीय अनुशासन को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न में रायपुर की सड़कों पर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सब एरिया कोसा ने साइकिल प्रेमियों के साथ मिलकर भव्य साइकिल रैली निकाली। करीब 40 किलोमीटर की इस रैली में युवाओं और नागरिकों ने फिटनेस का दम दिखाया। रैली के दौरान सेना के बैंड की देशभक्ति से भरपूर धुनों ने माहौल को और उत्साहित कर दिया। इस कार्यक्रम ने नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना की एक नई ऊर्जा दी और गणतंत्र दिवस के जश्न को यादगार बनाया। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा और जंगलों की कटाई को लेकर सियासी माहौल गरमाया है। राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला। नेताओं का आरोप है कि सरकार कानून और संविधान को ताक पर रखकर प्रदेश की जल, जंगल और जमीन उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। हसदेव से लेकर बेलाडीला तक आदिवासी इलाकों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विकास के नाम पर खनिज संपदाओं का दोहन केवल उद्योगपतियों का विकास है, समग्र छत्तीसगढ़ का विकास नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे वो कोरबा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो छोई खदान का एरिया हो, चाहे वो अन्य और भी जहाँ खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है, उन सभी का जहाँ पर भी दोहन हो रहा है वो केवल और केवल उद्योगपतियों के विकास के लिए हो रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दशक हो गए बेलाडीला से आयरन ओर निकालकर जो है अन्य देश में भी जा रहे हैं और हमारे देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में जा रहे हैं। जिस तरीके से बस्तर में आयरन ओर का दोहन हो रहा है और आयरन ओर के दोहन होने के बावजूद भी बस्तर का समुचित विकास नहीं हुआ, इसमें बस्तर का युवा बहुत आक्रोशित वे में अपनी बात रख रहा है और वो मामला है बेलाडीला पहाड़ी का। बेलाडीला पहाड़ी का ये जो विरोध आज वहाँ गाँव वाले का वीडियो हम देख रहे हैं, वो आज का विरोध नहीं है साथियों, वो 2019 से वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं। उस वक्त भी लोगों ने, और वहाँ पर भी जो ये ग्राम सभा की बात बार बार आती है, ये ग्राम सभा कोई खैरात नहीं है, हक है आदिवासी का, और ये आदिवासी के हक को आज उल्लंघन किया जा रहा है। और जब उस पर आदिवासी बात करता है तो आप उसको दूसरे तरीके से, अभी सरकार बड़ी स्थिति में दिखा रही थी कि बड़ी कामयाबी पाई गृह मंत्री ने और जो है हमारे विजय शर्मा जी। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।